मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत बात है, काबिल अमल है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और इसके ऊपर सोच विचार करने का मौका भी मिलेगा। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं जैसी रियाया वैसा ही उनके ऊपर लीडर मुकर कर दिया जाता है। ये खुदा की तरफ से होता है। लेकिन मैं इसके उल्ट कहता हूँ कि जैसा लीडर है वैसी ही रियाया हो जाती है। अगर लीडर बहुत अच्छा है, अगर मुल्क का सरबराह बहुत अच्छा है, मुल्क का संभालने वाला बहुत अच्छा है, रियाया का ख्याल रखता है, महंगाई होने नहीं देता है, आवाम की रोटी पानी का ख्याल रखता है, आवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखता है, तो आवाम उसी तरह से खुशहाल होती है, उसी तरह से अपने सरबराह के साथ ताउन करती है और उसका शुक्रिया भी अदा करती है। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी रियासत के एक राजा की कहानी। एक रियासत का एक बादशाह था जो बहुत अच्छा था, आवाम का बहुत ख्याल रखता था। उसे एक एक पल की खबर रहती थी कि आवाम जो है, इस इलाके के लोग कैसे हैं, इस इलाके के लोगों का क्या हाल है, उसके अदारों का क्या हाल है, उसके गरीब लोगों का क्या हाल है, नौकरों का क्या हाल है, जितने साबी हैसियत लोग वो उनके साथ क्या सलूक करते हैं। अदलिया बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि मुल्क के अंदर पैदावार बहुत अच्छी थी, बागों के फल बहुत अच्छे थे, हर चीज़ खुशहाल थी, परिंदे जानवर बड़े खुश थे। एक दिन बादशाह का मूड हुआ कि वो पहाड़ों की सैर को जाएगा। उसने अपने वज़रा को साथ लिया, अपने सिक्योरिटी को साथ लिया, जो भी उसकी ज़रूरत थी उनको साथ लेकर वो पहाड़ों के ऊपर चला जाता है। चलते चलते उसको एक झोंपड़ी नज़र आई जिसमें एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ था, जो साधु था, वो भगत था, पंडित था, वो बैठा हुआ था। बादशाह उसके पास चला जाता है। बादशाह को वो भगत जो था वो देखकर बहुत खुश होता है, उसको अपनी झोंपड़ी में रिसीव करता है और बिठाता है, पानी वानी सब का बंदोबस्त करता है, और जो उसके शागिर्द होते हैं उनको कहता है कि जाओ फल लेके आओ। वो जंगल में चले जाते हैं, अच्छे अच्छे कुदरती जो फल होते हैं उनको लेकर आते हैं। वो उनको धो के साफ़ करके एक टोकरी में डालकर बादशाह के सामने रख देते हैं, और बादशाह का बेटा भी उसके साथ होता है। वो शहज़ादा भी फल खा रहा था, मज़े ले रहा था, तारीफ़ कर रहा था कि मेरे मुल्क के बागों के फल बहुत अच्छे हैं, बड़े मज़ा आ गया, बहुत रसीले फल हैं। उन्होंने फल खाए और उस बुज़ुर्ग आदमी का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चल दिए। अब वो बादशाह मर जाता है। बहुत साल हो गए, वो जो शहज़ादा था वो बादशाह बन जाता है, और एक दिन बादशाह के उस बेटे ने भी प्रोग्राम बनाया कि उन्हीं बागों के फल खाते। अब याद रहे कि वो बेटा जो था उसने आवाम के ऊपर भारी टैक्स लगा दिए। वो अय्याश था, वो अच्छा नहीं था, उसके दौर में इंसाफ ख़राब हो गया था, उस दौर में जो सिक्योरिटी थी वो ख़राब हो गई, वो सब कुछ ख़राब हो गया जी, सब कुछ गड़बड़ हो गई, सारे इंतज़ामात ख़राब हो गए। और जब वो शहज़ादा जो था, जो बादशाह बन जाता है, वो जाता है सैर को, उसी जगह पर चला जाता है जहाँ वो एक दफ़ा अपने बाप के पास गया था। जब वहाँ गया तो वो जो साधु था, भगत था, वो खुश नहीं था, वो परेशान हाल था। उसने शहज़ादे को, जो बादशाह बन गया था, उसको अपनी झोंपड़ी में रिसीव किया, उनको बिठाया और उनके लिए फलों का आर्डर दे दिया अपने शागिर्दों को कि जाओ फल ढूंढ के लाओ, अच्छे अच्छे फल लाना। लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी, उस साधु के चेहरे पर उदासी थी। और जब वो फल ले आए, कुछ फल कमज़ोर थे, कुछ मीठे नहीं थे, कुछ खट्टे थे, वो ला के उस शहज़ादे के आगे रख दिए। शहज़ादा उनको खाता था और कोई शुक्रिया अदा नहीं करता था। वो थोड़े बहुत खाने के बाद उसने उनको छोड़ दिया। तो उस भगत से पूछता है, उस साधु से पूछता है
کہ سادھو جی کیا بات ہے، یہ پھل اتنے رسیلے نہیں ہیں جتنے ہم نے پہلے کھائے تھے۔ تو وہ سادھو جی کہتے ہیں کہ اس ریاست کا راجہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اس ریاست کے راجہ کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ لالچی ہو گیا ہے، اس کا انصاف ٹھیک نہیں ہے، عوام پریشان ہے، اور ہمارے باغوں کے پھل بھی کھٹے ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، پھیکے ہو گئے، سب کچھ پھیکا ہو گیا۔ میرے عزیزو یاد رہے کہ جس ریاست کا، جس شہر کا، جس گاؤں کا رہنما، لیڈر، اس گاؤں کا، شہر کا، کسی خاندان کا سربراہ وہ خراب ہوتا ہے تو اس کے ماتحت اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے اس زمین کے اوپر۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات جو ہیں وہ بڑی صاف اور واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مالکو اپنے نوکروں کا خیال رکھو اس طرح جیسے خدا رکھتا ہے۔ کیا کبھی خدا نے کسی برے آدمی کو بھوکا رہنے دیا؟ کیا خدا نے کسی خراب آدمی کو ننگا رہنے دیا؟ خدا سب سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے رعایا میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، مگر اور خاندانوں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، اور شہروں میں، قبیلوں میں، کمپنیوں میں، اداروں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کیا مالک ان میں سے ایک برے شخص کی وجہ سے سب کے ساتھ ایسے سلوک کرے گا؟ ہم خدا نہیں ہیں بلکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ اگر کسی وقت خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں نوکر رکھوں تو میں کیسا سلوک کروں گا ان کے ساتھ؟ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ جب رویا کے بارے میں نے پڑھا، جو بائبل مقدس ہی کے نتائج نکال کر خدا کے خادموں نے بتایا کہ جب کوئی شخص اپنی رویا کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، اس بڑی رویا کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ نوکر رکھ لیتا ہے۔ اس کی رویا کو پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے پھر اس کے نوکر اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم نوکر ہیں تو ہمیں اپنے مالکوں کی عزت کرنا چاہیے۔ اگر ہم مالک ہیں تو پھر ہمیں اپنے ماتحتوں سے، نوکروں سے، اپنی رعایا سے، اپنی راجدھانی سے محبت رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے باغوں کے پھل میٹھے ہو جائیں، ہماری زمینیں سرسبز ہو جائیں، ہمارے سارے معاملات خوشحال ہو جائیں، غریب خوشحال ہو جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔